वैसे ही दक्षिण भारत का फोड़ा औरंगजेब के लिए क्या बन गया था। एक बार औरंगजेब साउथ इंडिया गया, उसके बाद वापस साउथ इंडिया से निकल नहीं सका, इतने पैसे लगे, इतनी सेना मरी कि औरंगजेब के मरने के बाद मुगल साम्राज्य भर भरा के गिर गया। औरंगजेब ही मुगल साम्राज्य को खत्म करके चला गया था। कौन सी नीति की वजह से? दक्षिण भारत की नीति। कौन सी नीति की वजह से? देखो, तो औरंगजेब के कौन 3 दुश्मन एक साथ इकट्ठे हो रखे? खुद का बेटा अकबर, मारवाड़ का दुर्गादास और साउथ इंडिया का संभाजी। औरंगजेब इनके खिलाफ 9 साल लड़ता है। वहां कितने साल लड़ता है? 9 साल बाद उसने संभाजी को पकड़ के मार दिया। किसको पकड़ के मार देता है? और संभाजी की मौत तो और बुरी है। औरंगजेब यूं टुकड़े टुकड़े करवाता है, एक एक अलग अलग अंग अंग अलग किया गया, फिर नदी में फेंका गया था संभाजी को, नदी में बहा दी थी लाश ही संभाजी की। अब जो संभाजी मर गया तो दुर्गादास अकबर ने कहा अब तो आपने तो किसके सपोर्ट पे बैठे हुए थे? यहां पे संभाजी के। तो अकबर ने कहा कि दुर्गादास जी एक काम करो, 9 साल हो गए अपने को इधर आए हुए, अब मैं यहां से जाता हूं ईरान। यहां से कहां जाता हूं? महाराष्ट्र से गुजरात और गुजरात से आगे ईरान की तरफ निकल जाऊंगा मैं। आप जाओ यहां से वापस मारवाड़, आप मारवाड़ में जाके लड़ाई की तैयारी करो। मैं ईरान के राजा से सहायता लेके आ रहा हूं, मैं ईरान के राजा सहायता लेके वापस इंडिया आऊंगा, आप मेरे को रास्ते में मिल जाना, दोनों मिलके औरंगजेब को मारेंगे। इस बात को छोड़ूंगा तो नहीं, मैं मारूंगा तो पक्का पक्का। तो अकबर यहां से सहायता लेने के लिए कहां चला गया? ईरान। ईरान के राजा ने उसको अपने पास रखा। फिर भगवान जाने क्या बात हुई, एक दिन ईरान के राजा ने अकबर को पकड़ के मार दिया। तो अकबर बेचारा वापस इंडिया आ ही नहीं पाया। पर इस चक्कर में अकबर का पूरा परिवार दुर्गादास के पास रह गया। अकबर जब यहां से निकला तो अपने परिवार को किसके पास छोड़ के गया? उसका एक बेटा था और एक बेटी थी। बेटे का नाम था बुलंद अख्तर। क्या नाम था बेटे का? बुलंद अख्तर। और बेटी का नाम था सफियतुन्निसा। क्या नाम बेटी का? सफियतुन्निसा। किसके बेटे बेटी है? क्या क्या नाम दोबारा बताओ? देखे, बुलंद अख्तर और सफियतुन्निसा किसके बेटे बेटी है? रह गए किसके पास? तो इनका पालन पोषण किसी आदमी ने किया तो किसने किया? अब औरंगजेब के, अकबर के मरने के कई दिन बाद औरंगजेब को पता चला कि अकबर का परिवार कहां है। तो अकबर का परिवार तो दुर्गादास के पास, उसके बेटे बेटी तो दुर्गादास के पास, ये सारे के सारे। तो औरंगजेब ने दुर्गादास के पास मैसेज किया कि दुर्गादास, लड़ाई लड़ाई की जगह, परिवार परिवार की जगह अकबर का परिवार है, अकबर के बेटे बेटी तेरे पास में, मेरे पोते पोती हो गए, उनको यार मुझे वापस सौंप दे। दुर्गादास ने कहा दिमाग खराब है, तू अकबर को मारने के लिए साउथ इंडिया 9 साल बैठा रहा, इस बात की क्या गारंटी है कि मैं अकबर के बच्चों को तेरे को सौंपूंगा और तू इनको नहीं मार देगा? और यदि तू कल को बुलंद अख्तर और सफियतुन्निसा को मार देता है तो यार मैं ऊपर जाके अकबर को क्या मुंह दिखाऊंगा कि तू तेरे बच्चों को मेरे पास छोड़ के आया था और मैंने औरंगजेब से कटवा दिए। औरंगजेब ने कहा नहीं नहीं यार मैं ऐसा नहीं करूंगा कुछ भी। उसने कहा यार तूने मुराद को बेसमेंट में ले जाके मारा था, तूने दारा को मार के शाहजहां के पास उसको गिफ्ट भेजा था, तूने तेरे बाप को गिरफ्तार करके रखा है, तेरी बहन को जहर दे के मरवाया है, तो तेरे पर यार विश्वास कैसे किया जा सकता है? तेरे चक्कर में अकबर मरा है। औरंगजेब ने खूब समझाने की कोशिश किया, ऐसा कुछ ही नहीं करूंगा, तुम भेज तो सही इनको। दुर्गादास ने कहा ना, ये तो मेरे टाबर है, मेरे पास ही रहेंगे। फिर औरंगजेब के दरबार में अपने राजस्थान के एक राइटर रहा करते, मारवाड़ के एक राइटर थे ईश्वरदास नागर। क्या नाम था राइटर का? किसके दरबार में? औरंगजेब के दरबार, अपने मारवाड़ के। और औरंगजेब ने इनको कहा, ईश्वरदास जी को कहा, ईश्वरदास जी आप जाओ और दुर्गादास से बात करो और मेरे टाबर तो मेरे को वापस दिलवाओ। ईश्वरदास जी यहां मारवाड़ आए, दुर्गादास से बात की। दुर्गादास दोनों बच्चे कौन कौन? बुलंद अख्तर और सफियतुन्निसा। तेरे तो है नहीं, है तो किसके? औरंगजेब के पोते पोती है, वापस दे दे। दुर्गादास ने सेम बात रिपीट की। ईश्वरदास जी आपका दिमाग खराब हो गया, इस आदमी पे भरोसा कैसे किया जा सकता है? ये जब बेटे को मारना चाहता था तो पोते पोती को भी तो मार ही सकता है। ईश्वरदास जी ने कहा दुर्गादास जी राजस्थान के आदमी इतना तो दिमाग लगाओ, मूल से ब्याज प्यारा होता है। मूल से, गांव के अंदर कहते हैं कि दादा दादी को पोते पोती सबसे अच्छे लगते हैं। अपने पापा को उन्होंने पीट लिया होगा कभी, लेकिन पोते पोती कभी भी हाथ कि मूल धन से हमेशा क्या प्यारा लगता है? प्रिंसिपल से इंटरेस्ट ज्यादा अच्छा लगता है हमेशा। ये इंटरेस्ट है, दादा दादी है वो इनका, वो इनके तो कम से कम हाथ नहीं लगाएगा। तो दुर्गादास जी ने कहा तो मैं एक को भेजूंगा, दोनों को एक साथ नहीं भेजूंगा, पहले बच्ची को ले जाओ, और यदि बच्ची के साथ कुछ भी औरंगजेब ने किया तो बाद में लड़के को दूंगा ही नहीं। तो ईश्वरदास जी ने कहा ठीक है। पहले किसको भेजा गया? तो कहते औरंगजेब के पास गई सफियतुन्निसा। औरंगजेब बड़ा राजी हुआ,
कई सालों बाद उसने अपनी पोती को देखा, लाड किया, पास में बिठाया, उसको पूछे, समाचार पूछे उससे, रास्ते में तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर औरंगजेब ने अपने मंत्री थे उनको कहा कि बच्ची को लेके जाओ, पहले तो इसको मुसलमान बनाओ, नमाज पढ़नी सिखाओ, कुरान पढ़नी सिखाओ। तो उस बच्ची ने कहा क्यों, मैं मुसलमान ही तो हूं और मुझे नमाज भी आती है और कुरान भी आती है। तो औरंगजेब ने कहा कैसे, तू तो वहां हिंदुओं के घर में रहती थी, तू तो वहां से सीख के आई, कोई ओम ओम भूर भुवस्व तत्सर्वितुर्वरेण्यम। भाई तुझे नमाज और कुरान कहां से आई? हिंदू बना दिया उन लोगों ने, जनेऊ वनेऊ पहना दी होगी तेरे तो। और उसने कहा नहीं, मैं हिंदू नहीं हूं, मैं मुसलमान ही हूं। हमारे एक मौलवी साहब आते डेली, वो कुरान भी सिखा के जाते और नमाज भी सिखा के जाते। तो मौलवी साहब को भेजता कौन था? उसने बाबा जी। बाबा जी कौन? तो दुर्गादास राठौड़। तो दुर्गादास तुम्हें पीड़ता नहीं था? कि नहीं, सबसे अधिक ध्यान ही हमारा वो रखते थे। तो मेरे बारे में उल्टी पुल्टी बातें करता था तुम्हारे सामने? नहीं, आपका तो कभी कोई मैटर ही नहीं है। और यूं औरंगजेब की आंखों में आंसू आते हैं और औरंगजेब कहता है अरे मतलब ये सब अच्छा काम उसने तुम्हें अच्छे तरीके से रखा, वही रखते थे हमें, तो उन्हीं की सारी व्यवस्था की भी थी। तो औरंगजेब पूछता है कि आजकल दुर्गादास कैसा दिखता है? मैंने कई साल से उसको देखा नहीं, किताब बूढ़ा हो गया, बाल सफेद हुए कि नहीं हुए उसके। तो उसने कहा इन पिछले 4-5 सालों में मैंने भी उनको नहीं देखा है। तो औरंगजेब ने कहा देख लिया ना, मैंने कहा था ना, छोटे टाबर थे तब तक ध्यान रखा होगा, अब तो पीड़ता ही होगा। उसने अरे फिर आप नहीं समझ रहे, मेरे कहने का मतलब यह कि मैं जब से थोड़ी सियाणी हो गई, मैं थोड़ी बड़ी हो गई, अब जब भी दुर्गादास जी मेरे से मिलने के लिए आते हैं तो बीच में एक पर्दा तान के बातचीत करते हैं। अपने यहाँ रिवाज ही था कि बड़ी उम्र की लड़कियों के साथ में पिता भी सीधे बात नहीं करते थे। 10-12 साल की बच्चियां हो जाती, उसके बाद बाप बेटे भी आपस में अकेले में नहीं मिला करते थे, अकेले में बात नहीं करते। और यदि पुरुषों को कोई बात करनी होती, बीच में एक पर्दा लगाते, महिलाएं उस साइड में बैठेगी, पुरुष इधर बैठेंगे। तो इन सालों में मेरे से जब भी मिलने के लिए बीच में पर्दा तान के बात करते, इसलिए मेरे को शक्ल याद नहीं, बाकी बोली तो मैं जानती हूँ। कि मुझे उसके वेशभूषा याद नहीं है, बाकी तो मैं सब कुछ ही जानती हूं उसके बारे में। तो औरंगजेब यूं बड़ा राजी होता है कि यार दुर्गादास ने इतना अच्छा ध्यान रखा मेरे बच्चों का। तो औरंगजेब दुर्गादास के पास मैसेज करता है कि दुर्गादास मैं बहुत राजी हूं तेरे से कि तूने मेरे बेटे बेटी पोते पोती का इतना ज्यादा ध्यान रखा। मांग दुर्गादास, जो मांगेगा वो तुझे मिलेगा। एक दिन औरंग यूं कयो रतन वालो कई विशेष। वालो मतलब होता है प्रिय, वालो मतलब क्या होता है? एक दिन औरंग यूं कयो, एक दिन औरंगजेब ने यह कहा, तन वालो कई विशेष, कि तुझे सबसे प्रिय क्या है? मांगो मुख स्यूं देऊं आसकरण दुर्गेश। दुर्गादास के पिताजी का नाम था आसकरण। क्या नाम था? मांगो मुख स्यूं देऊं, कि मुख से जो भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। हे आसकरण के बेटे दुर्गादास, मैं तेरे से बड़ा राजी हूं, जो तुझे चाहिए वो मांग ले आज। दुर्गादास जी वापस रिप्लाई भेजते हैं कि खग वालो। खग का मतलब होता है तलवार। क्या मतलब होता है? तो क्या अच्छी लगती है मुझे? तलवार। खग वालो जग वालो, तलवार अच्छी लगती है, संसार अच्छा लगता है। खग वालो जग वालो, वालो मुरधर देश, और मुझे मेरे मारवाड़ का देश भी अच्छा लगता है। श्याम धर्म वालो सदा, इससे भी अच्छी ज्यादा मुझे स्वामी भक्ति लगती है। क्या अच्छी लगती है? श्याम धर्म मतलब श्याम स्वामी भक्ति, मेरे स्वामी के ऑर्डर का पालन करना मुझे ज्यादा अच्छा लगता है। नित वालो नरेश, और सबसे ज्यादा अच्छा मुझे मारवाड़ का राजा लगता है। मारवाड़ का राजा अजीत सिंह है। इसलिए हे औरंगजेब, तू कुछ देना ही चाहता तो अजीत सिंह को जोधपुर दे, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। औरंगजेब ने कहा जो तूने पहले सारे बताए थे मुझे भी अच्छे लगते हैं, ये जो लास्ट में बोला था ना, ये वाला मुझे कभी भी अच्छा। उसने कहा मैं अजीत सिंह को जोधपुर नहीं दूंगा, बाकी जो तेरे को चाहिए वो दे दूंगा मैं। तू कहे तो मैं तेरे को जोधपुर का राजा बना देता हूं, लेकिन अजीत सिंह को जोधपुर का राजा। दुर्गादास ने कहा नहीं। जसवंत सिंह जी जब मरे थे तब मुझे कह के गए थे, जसवंत कयो जोय कोई घर रखवाड़ो दुर्गड़ो। जोय मतलब होता है ढूंढना, मारवाड़ी भाषा में ढूंढने को क्या बोलते हैं? जोवणो। कि जसवंत कयो जोय घर रखवाड़ो दुर्गड़ो। जसवंत ने ढूंढ के उस दिन कहा था कि घर की रखवाली कौन करेगा? दुर्गादास। क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है घर की रखवाली मैं करूं, इसलिए मैं स्वामी का ऑर्डर का पालन कर रहा हूं। जसवंत सिंह जी का ऑर्डर था घर की रखवाली करनी है, इसलिए मैं राजा कैसे बन सकता हूं? राजा केवल और केवल कोई बनेगा तो कौन बनेगा? अजीत सिंह। औरंगजेब ये बात ही मुकर गया। औरंगजेब ने इसके अलावा और कुछ चाहिए वो ले ले, ये नहीं दिया जाएगा। फिर 4-5 साल बाद दुर्गादास खुद इसको छोड़ने के लिए गया, बुलंद अख्तर। किसको छोड़ने के लिए गया? औरंगजेब से वापस वो बातचीत करता है कि भाई देख ले। औरंगजेब ने कहा पूरा मारवाड़ ले लो मेरे से, सांचौर, मेड़ता, नागौर, जालोर, जोधपुर नहीं दूंगा। और दुर्गादास इस बात पे अड़े हुए कि जोधपुर नहीं देगा तो राजधानी नहीं, और राजधानी नहीं तो राजा का मतलब ही क्या हुआ बाद में। तो दुर्गादास इस बार